बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हुए बेटे हम लोगों ने आज चलना है पेज नंबर 70 पे। 9th क्लास पाक स्टडी की बुक ओपन कीजिए आप सब और निकालिए पेज नंबर 70। जी बेटे, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में, ठीक है। और इसमें हमने 4 ख़ित्ते पढ़े थे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को 4 ख़ित्तों में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहला ख़ित्ता हमने पढ़ा था नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का ख़ित्ता। दूसरा था नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का ख़ित्ता। तीसरा है नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का ख़ित्ता। और चौथा है हारी साहिली आबो हवा का ख़ित्ता। ठीक है बेटा, ये 4 ख़ित्ते हमने पिछली वीडियो में रीडिंग किए थे। और इसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं, वो मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 70 पे आपकी लास्ट लाइन में जो हेडिंग है वो है आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। ठीक है, आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा के कामों पर भी असर रखती है। ठीक है, अगले पेज पे आइए। किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशरती, सियासी, समाजी, तजारती समेत तमाम सरगर्मियों का इन्हिसार काफ़ी हद तक इसकी आबो हवा पर होता है। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रहाइश, खुराक वगैरह गर्म इलाकों के लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मुल्क की सतह पर तजारती, मुआशी, गर्जी के तमाम सरगर्मियाँ भी मुख्तलिफ होती हैं। अब ये मुख्तलिफ कैसे होती हैं, अब नीचे हम इसके पॉइंट्स में देखते चलते हैं। पहला है बेटा आपका जो पॉइंट वो है कि पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, दर्जा हरारत में कमी होती जाती है। पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत मौसम सरमा में सर्द तरीन यानी नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है। नुक्ता इंजमात क्या होता है बेटा? 0 डिग्री। ठीक है, ज़्यादातर बर्फ़बारी होती है और यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में तकरीबन महदूद हो जाती हैं। क्यों महदूद हो जाती हैं? तो क्योंकि जब सर्दी नुक्ता इंजमात से भी नीचे हो तो बाहर निकलते हुए लोग जो हैं इस खौफ का शिकार होते हैं कि वो सर्दी में जम ना जाएं। ठीक है, और वो इस तरह से होता भी है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ इस मौसम में महदूद होती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले ही खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं वो अपने घरों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी अहम है। घरेलू दस्तकारी क्यों अहम है बेटा? क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब वो घर में महदूद होकर रह जाते हैं तो वो घरेलू दस्तकारी के जो काम हैं वो ईज़िली घर में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे घरेलू दस्तकारी बहुत अहम है। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ भी मुंतकिल कर लेते हैं क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से चरागाहें ख़त्म हो जाती हैं। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवां हो जाते हैं और यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख करते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है और मुख्तलिफ़ इक़साम के फल भी यहाँ पे पैदा होते हैं, लिहाजा मुआशी और तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं एक दफ़ा दोबारा आपको याद करवा दूँ कि हम रीडिंग की इतनी फ़ोकस क्यों करते हैं रीडिंग पे। इसलिए कि आपके पेपर का ज़्यादातर हिस्सा MCQs पर मुश्तमिल होता है, जिससे उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। और ये कसीरुल इंतखाबी सवालात आम तौर पे तो आपके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उसी में से आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो चैप्टर के अंदर से भी दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने रीडिंग को फ़ोकस किया हो, अगर हमने ध्यान से रीडिंग की हो तो हम इसके जवाब ईज़िली दे सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि अभी हमने रीडिंग की है कि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाली इलाके डैश से घिरे हुए हैं। अब किससे घिरे हुए हैं? मैदानों से घिरे हुए हैं, पहाड़ी सिलसिलों से घिरे हुए हैं, रेगिस्तानों से घिरे हुए हैं या दरियाओं से घिरे हुए हैं। तो आप इसमें करेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर आपने इसकी रीडिंग की हो कि ये पहाड़ी सिलसिलों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। तो यहाँ पे हज़ार की बजाय 100 भी आ सकता है, सैकड़ों मीटर भी आ सकता है, हज़ारों मीटर भी आ सकता है।
और इसके अलावा और भी ऑप्शंस आ सकती हैं। तो अगर आपने रीडिंग की हो तो आप बता सकते हैं कि ये कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। और फिर ये कि पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत मौसम सरमा में कहाँ तक चला जाता है, नुक्ताए इंजमाद तक चला जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो उससे भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं अगर आपने रीडिंग की हो कि सर्द इलाकों सरमा में पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपका पॉइंट है वो है पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजान आबाद हैं। गुंजान आबाद का मतलब ये होता है बेटा कि वहाँ पे आबादी कम होती है। ठीक है, लोग ज़्यादा नहीं रहते वहाँ पे, लोग कम रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर भी मिलते हैं और यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इन इलाकों की आबो हवा अच्छी होने की वजह से सियाहत को तरक्की मिलती है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है, यानी मौसम गर्मा गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। ये आबो हवा मुख्तलिफ अक़साम की फ़सलों, सब्ज़ियों और फलों के लिए बहुत मौजू होती है। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रख़ेज़ होते हैं। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार जो है वो ज़राअत पर होता है या फिर ज़राअत से मुतल्लिक़ा जो सनतें हैं उन पर होता है। ठीक है, और यहाँ के रहने वालों की मुआशी हालत जो है वो निस्बतन काफ़ी बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि यहाँ पे आप खुराक का इंतज़ाम करते हैं ना, ज़राअत होती है, ज़राअत से खुराक पैदा होती है। ठीक है, तो खुराक का इंतज़ाम चूँकि होता है तो खुराक हर साइड पे लोगों को दस्तयाब होनी चाहिए और वहाँ पे पहुँचाई जाती है यहाँ से खुराक। तो खुराक चूँकि यहाँ से ख़रीदते हैं लोग, तो इसलिए यहाँ के रहने वालों की मुआशी हालत जो है वो बेहतर होती है। लोगों के रहन सहन, खुराक और लिबास वगैरह पर आबो हवा का बहुत गहरा असर होता है। मैदानी इलाकों में बारिशों की कमी मसनूई आबपाशी के निज़ाम के ज़रिए पूरी की जाती है। ये गुंजान आबाद इलाका है। गुंजान आबाद का मतलब ये है कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में है और ये इलाका बेटा पंजाब और सिंध का इलाका है। ठीक है, ये ज़राए आमदोरफ़्त और नक़्ल व हमल बेहतर हैं और लोगों को हर तरह की सहूलतें मुयस्सर हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है पाकिस्तान में सहराई इलाकों की आबोहवा बहुत खुश्क और गर्म है। दिन के दर्जा हरारत और रात के दर्जा हरारत में बहुत फ़र्क होता है। मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है, गर्द आलूद आंधियाँ चलती हैं। पंजाब के जनूबी और सूबे सिंध के शुमाली और जनूबी इलाके ख़ास तौर पर रेगिस्तानी खसूसियत रखते हैं। इन इलाकों की ज़िंदगी के लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त होती है, बारिश कम होती है, इसलिए पीने के पानी के लिए उनको दूर दूर जाना पड़ता है। जिन इलाकों में नहरें हैं, पानी की फराहमी है, वहाँ ज़िंदगी कदरे बेहतर होती है। भेड़ बकरियाँ पालना इन लोगों का ज़रिए मुआश होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आइए। तो पाकिस्तान में सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान की आबो हवा मौसम गर्मा में गर्म तरीन सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान की आबो हवा मौसम गर्मा में गर्म तरीन और मौसम सरमा में सर्द तरीन होती है। मौसम सरमा में बाज़ बुलंद मकामात पर बर्फ़बारी होती है। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है और मौसम सरमा की बर्फ़बारी इस इलाके में पानी के ज़ख़ीरों की दस्तयाबी का एक अहम ज़रिया है। मौसम गर्मा में नशेबी इलाके और छोटे दरियाओं में पानी जमा होता है, लिहाजा यहाँ झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके ज़मीन दोज़ नालों कारेज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये ज़मीन दोज़ नालियाँ बहुत अहम हैं, जिनसे पानी बुखारात बनकर उड़ नहीं जाता और इलाके में काश्तकारी शुरू हो जाती है। इससे यहाँ के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार जो है वो भेड़ बकरियाँ और मवेशी पालने पर है। ये इलाका फलों की पैदावार और मादनी दौलत से माला माल है। लोगों का ज़रिया मुआश मकामी वसाइल की दस्तयाबी पर है। ठीक है जी, ये हो गया आपका इंसानी ज़िंदगी पर दर्जा हरारत का असर। अब इसके हम क्वेश्चन के आंसर के निशान लगाते हैं, वो देखिए बेटा। जी बेटे, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन है पाकिस्तान की आबो हवा के ख़ित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत करें। आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको आबो हवा के ख़ित्ते जो हैं उनका निशान लगाया था और मैं आपको दोबारा बताती चलती हूँ। यहाँ से इसका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आबो हवा के ख़ित्ते इसमें शामिल हैं। आपने पहले बताना है कि आबो हवा के ख़ित्ते कौन से हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने
इसके आगे आपने हेडिंग देनी है आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या होते हैं, ठीक है। और ये बेटा इसी से रिलेटेड है, आबो हवा के ख़ित्तों से ही रिलेटेड है। अब वही वर्डिंग दोबारा इसमें यूज़ हुई है। जैसे यहाँ पे आपके शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है यहाँ ऊपर कि पहले वाले में देखें नीम हरी बरी बुलंद आबो हवा के ख़ित्ते में कि शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके जो हैं ये सारे पहाड़ी सिलसिलों से घिरे हुए हैं। यहाँ पे आप यही पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो याद करने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ के लोग करते क्या हैं उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा, ये ख़ास तौर पे ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी अहम है। फिर ये है कि ये अपने जानवरों को जो है वो सरसब्ज़ इलाकों की तरफ ले जाते हैं और जब मौसम सरमा ख़त्म होता है तो यहाँ पर लेके आते हैं। फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि पहाड़ी इलाके निस्बतन गुंजान आबाद होते हैं और यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है मैदानी इलाकों वाला, ये आप पीछे चले जाएं तो इसी में से है नीम हरी बरी सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का ख़ित्ता। यही वाला पॉइंट यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि लोगों के रहन सहन, खुराक और लिबास वगैरह, यानी वही चीज़ आपने दोबारा रिपीट करनी है और उसके साथ आपने बता देना है कि इसका इंसानी ज़िंदगी पर असर क्या होता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको ये लगे कि ये बहुत लॉन्ग है तो ये लॉन्ग नहीं है, बल्कि वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बेटा यहाँ तक है, आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आपने इसको अच्छे से याद करना है। या आई होप कि आपने हाफ़ जो है वो पहले याद कर लिया होगा। अब इसका हाफ़ आंसर है जो आपने दोबारा याद करना है, बाकी का आपने याद करना है और उसके बाद आपने अपने पेरेंट्स से इसका आउटपुट भी शेयर करना है, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।